बहू, ओ बहू। हाँ जी मम्मी। अरे खाना बनने में कितनी देर लगेगी? रेनू आती ही होगी। मम्मी सारी तैयारी हो गई है खाने की। आप चिंता मत करो, आपसे ज्यादा मुझे चिंता है, इसलिए आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। बेड पर है ना, अच्छी सी चादर बिछा देना। हाँ जी मम्मी, वो भी बिछा दी मैंने। बस आती ही होगी वो। या ऐसा कर, एक बार बहू तू फोन करके पूछ ले कि कहाँ तक पहुंची है। मम्मी अभी अभी किया था फोन मैंने। वो कह रही थी मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। नए वाले वो स्टील के गिलास निकाल देना। वो पुराने हैं ना, तो ज्यादा ही पुराने हो गए हैं। अब दामाद जी को उनमें पानी देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मम्मी, वो मैं निकाल दूंगी, वो मैं भूल गई थी निकालने। मैं कह रही थी कुछ ना कुछ भूलेगी तू। जा फटाफट निकाल दे उन्हें। ठीक है, निकाल देती हूँ। और भाभी कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी, पर आपको जिया जी को साथ लेके आना था। क्या करती भाभी, मैं ना, अब उन्हें ना जरूरी काम आ गया था, नहीं तो वो जरूर आते। ये लो दीदी, पानी ले लो। भाभी स्टील का गिलास, अभी स्टील के गिलास में पानी देना बंद करो। अरे थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। अच्छा नहीं लगता। मम्मी क्या ये स्टील के गिलास, कम से कम कांच के गिलास तो रख लो। अरे कब तक ये। अरे बेटा पानी ही तो पीना है। पानी चाहे स्टील के गिलास में पियो या कांच के गिलास में, पानी तो पानी ही रहेगा। उसका स्वाद थोड़ी बदल जाएगा। और कांच के गिलास में जरा सी ठेस लगी, वो टूट जाता है। अब ये ऊपर से भी गिर जाएगा ना नीचे, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बस आप रहने ही दो, आप और आपके लॉजिक। भाभी खाने में क्या क्या बनाया है? दीदी आपकी पसंद का सब बनाया है। आलू की सब्जी, पूरी, रायता, मूंग की दाल का हलवा। वाह भाभी, मुझे तो सुन के ही भूख लग गई है। अब फटाफट खाना लगा दो। ठीक है दीदी। ये देख तो बेटा, कैसा है? हाँ मम्मी, ठीक है। ये मैं तेरे लिए लेके आई थी। मम्मी देखो, बुरा मत मानना, पर ये मैं पहन नहीं पाऊंगी। अरे क्यों नहीं पहनेगी? कितना अच्छा कलर है इसका। मम्मी दरअसल बात ये है कि अब मैंने ऐसे कपड़े पहनना छोड़ दिया है। ऐसे सस्ते कपड़े अब मैं नहीं पहनती। ऐसा करो आप, ये भाभी को दे देना, वो पहन लेंगी। कोई बात नहीं बेटी, मैं तेरी भाभी को दे दूंगी। दीदी चाय बना दूं आपके लिए? नहीं भाभी, अभी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। आप भी बैठ जाओ हमारे पास थोड़ी देर। ठीक है दीदी, अभी आई। ठीक है भाभी। मम्मी आखिरकार ये पर्दे तो कम से कम चेंज कर लो। ये कब के लगे हुए हैं? मैं इस घर को ना जैसा छोड़ के गई थी ना, एक एक सामान यहाँ का वैसा ही है। यहाँ तक कि है ना, इस घर की बेडशीट तक चेंज नहीं हुई है अभी तक। और रसोई में देखो कितनी घुटन हो रही है वहां पे। अरे कम से कम एक चिमनी तो लगा लो वहां पे। और डिब्बे ऐसे कोई, किसी में कुछ किसी में कुछ, सारे अलग अलग तरह के डिब्बे हैं। अरे एक जैसे रखो, कितने अच्छे लगते हैं। सेट का सेट बना के रखो तो। हाँ दीदी, बस वो थोड़ा सा इनका हाथ संभल जाए फिर सब हो जाएगा। अरे बस करो भाभी, क्या हाथ संभल जाएगा? हाँ। बेटी तेरी भाभी सही कह रही है। तेरी शादी के लिए तेरे भाई ने कई लाख का लोन ले लिया था, ताकि तेरी शादी किसी अच्छे घर में और धूमधाम से हो सके। अब जब तक वो लोन का पैसा नहीं चुक जाता, हम नए सामान की तो सोच भी नहीं सकते। रोजमर्रा के खर्चे ही इतने हैं, कितना ही हाथ बीच के खर्चा कर लो, 10-15 हजार यूं ही खर्च हो जाते हैं। वो तो मेरी बहू इतनी अच्छी है, जो घर के हालातों को अच्छे से समझती है। कभी किसी बात की जिद भी नहीं करती। कभी मैं, ये तेरा भाई कभी इसे कुछ सामान लेने के लिए भी कह दे, तो कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती है। अब मैं क्या समझती नहीं हूँ कि ऐसे क्यों मना करती है हर चीज के लिए। बेटा अब तू ही बता, क्या इसका मन नहीं करता होगा नए नए सामान लाने का, नए कपड़े लाने का? जरूर मैंने ही पिछले जन्म में कोई सच्चे कर्म करे होंगे, जो मुझे इतनी अच्छी बहू और तुझे इतनी अच्छी भाभी मिली है। नहीं तो आजकल की बहुएं
जरा सी ससुराल में तंगी आ जाए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मायके चली जाती हैं। बेटी, तेरी भाभी के कारण ही ये घर बस पाया है। जितनी तंगी में तेरी भाभी आज गुजारा कर रही है ना, शायद इसकी जगह तू भी होती ना, तो भी नहीं रह पाती। ये क्या कह रहे हो मम्मी जी? नहीं बहू, मैं सही कह रही हूँ। कोई भी लड़की अगर कम में से उठ के ज्यादा में चली जाए ना, तो वो अक्सर निभा लेती है। पर अगर ज्यादा में से उठकर कम वाले में चली जाए तो वो ससुराल में नहीं निभ पाती। बहू, मैं भाग्यशाली हूँ जो तूने ज्यादा में से उठकर कम में निभा लिया। बहू, तेरी वजह से ये घर बस पाया है, नहीं तो ये घर कब का टूट के बिखर जाता। तूने मुझे, मेरे बेटे को बहुत सहारा दिया है। भगवान तुझ जैसी बेटी और बहू सबको दे। अब बेटी देख, शादी से पहले तुझे इस घर में कोई कमी नजर नहीं आती थी, पर जब से शादी करके तू बड़े घर में चली गई, तुझे इस घर में कमी ही कमी नजर आने लग गई। तू अपनी भाभी को बोलती है, भाभी ये पर्दे बदलवा दो, रसोई में चिमनी लगवा दो, भाभी ये अच्छा नहीं लग रहा, भाभी आपको ये घर मेंटेन करना नहीं आता। अब बेटा तू बता, तेरी भाभी का क्या मन नहीं करता इस घर को सजाने का, संवारने का, खुद अच्छे ढंग से रहने का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का? पर वो मजबूर है, इस घर के हालातों से मजबूर है। उसे इस घर की स्थिति का अच्छे से पता है। उसने इस घर को अपना माना है। बेटी, इसे तेरे भाई के सिर पे जो कर्जा है ना, अभी वो दिखाई दे रहा है। इस घर को सजाना, संवारना या खुद को संवारना नहीं। हाँ मम्मी, आप सही कह रही है। सॉरी भाभी, सॉरी मम्मी, मैं इस घर के हालात को समझ ही नहीं पाई। नहीं दीदी, क्या मम्मी आप भी, आपने खामखा दीदी को उदास कर दिया। मैं चाय बना के लेके आती हूँ, सब एक साथ चाय पियेंगे। और दीदी आप ना प्लीज ऐसे वैसे मुस्कुराते रहा करो। ये हुई ना बात।